हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? ग्राफिकल हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? हाइपरलिंक्स का फायदा क्या है? और क्या एक वेबसाइट अधूरी होती है इन हाइपरलिंक्स के बिना? तो इन सारे सवालात के जवाब बाद मिलेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स को मिले। तो मेरा नाम है फहीम भट्टी और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्यून। तो बिना टाइम वेस्ट किए इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपको शो हो रही है हाउ टू यूज हाइपरलिंक्स इन एचटीएमएल कि एचटीएमएल में हम हाइपरलिंक्स कैसे यूज करते हैं। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्राफिकल हाइपरलिंक्स कैसे यूज करते हैं और इनका फायदा क्या है। और सबसे बड़ी बात कि एक वेबसाइट अधूरी होती है इन हाइपरलिंक्स के बिना। इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और इस वबा के बायस सभी के घर महफूज होंगे। मेरी हमेशा से यही उम्मीद रहती है और मैं अल्लाह के हर वक्त दुआ गो रहता हूँ। तो हाइपरलिंक्स इन एचटीएमएल हमारा टॉपिक आपके स्क्रीन के सामने है। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं थ्योरी और फिर आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो देखें जी, हाइपरलिंक्स इज एन आइकन, graphics or text in a web page that can click move you to some other web page। क्या लिखा है जी? उसने कहा है कि हाइपरलिंक्स जो हैं वो कुछ आइकन्स हो सकते हैं या ग्राफिक्स हो सकते हैं या कोई टेक्स्ट भी हो सकती है वेब पेज में। और जिस पे हम क्लिक करते हैं, अगर वो टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें किसी दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा जिसका हमने लिंक दिया होगा। अगर वो आइकन है तो हम उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो तब भी यही प्रोसीजर। और अगर वो ग्राफिक्स है, कोई ग्राफिक हमने क्रिएट किया हुआ है या कोई इमेज लगाई हुई है और उसको हमने हाइपरलिंक बनाया हुआ है तो उस पे हम क्लिक करेंगे तो वो भी हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ए टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। ये ए टैग आपको रेड कलर में मैंने मार्क किया हुआ है। ये टैग यूज होता है किसी भी वेब पेज में हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, द href एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट है href ए टैग का, इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द लिंक्ड वेब पेज। तो ये एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं और जिस भी वेब पेज को हमने अपनी वेबसाइट में लिंक बनाना होता है तो उसके लिए हम ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जी। हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको हाइपरलिंक्स को क्रिएट किस तरह करते हैं। तो ये एग्जांपल आपको देख के आइडिया हो जाएगा और अभी हम प्रैक्टिकल भी करने जा रहे हैं। तो पहले एग्जांपल को देखिए, ए href इज इक्वल टू और उसके बाद www.facebook.com। ये उस वेब पेज का यूआरएल है। आप यहाँ पे कोई भी वेब पेज चूज कर सकते हैं जिसको आपने लिंक बनाना होता है। और विजिट माय फेसबुक पेज, ये मैंने लिखा कि वो टेक्स्ट होगी जो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले होगी और यही बेसिकली वो लिंक बनी हुई टेक्स्ट होगी। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम उस वेब पेज पे चले जाएंगे। और उसके बाद इसको क्लोज करना ना भूलिएगा, जैसे कि ब्रैकेट स्टार्ट करें स्लैश ए और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये इसका एंड टैग है। तो हम अभी चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और हम देखते हैं इसको क्रिएट करके कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है जी। तो हम आ जाते हैं जी नोटपैड में। ये देखें जी, हमारे सामने नोटपैड ओपन है और यहाँ पे हम अपना वर्क करते हैं जी जो हमने पहले किया हुआ था। और अगर इस सारे प्रोसीजर का जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता, जो इस चैनल पे नया है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरी पिछली वीडियो सुने ताकि ये सारा प्रोसीजर नोटपैड कैसे हम यूज करते हैं और फिर हमारा जो ये बेसिकली बैक एंड है और फ्रंट हैंड को हम कैसे देखते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, ए स्पेस href इक्वल और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क किए। अब इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर जहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे हम उसका लिंक देंगे। तो मैंने एक लिंक ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है, ये देखें। ये मेरा फेसबुक पेज है जी, मैं इसका लिंक यूज कर लेता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट का लिंक यूज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक। तो आप कंट्रोल सी करें, कॉपी हो जाएगा और नोटपैड पे आए
कंट्रोल वी करें तो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं विजिट माई फेसबुक पेज, ठीक, और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखें, तो इस तरह से आपने हाइपरलिंक क्रिएट करने, बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करके हाइपरलिंक क्रिएट कर सकता है। सेव कर दीजिए इसको, और उसके बाद ये हमारा वेब पेज बना हुआ है, इस पे ये वाला, इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो ये देखें, ये आ गया जहां पे लिखा विजिट माय फेसबुक पेज। अब ये हाइपरलिंक बन चुका है। इस पे क्लिक करके देखते हैं। आई थिंक नेट स्लो जी, शो हो गया। ये देखिए, तो मैंने उस पे क्लिक किया तो उसी मेरे वापस जो मैंने लिंक इसको दिया था मुझे वहां पे ले आया। बैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है ये लिंक बन चुका है, इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। तो इस हाइपरलिंक में हमने टेक्स्ट यूज किया। अब हम पढ़ेंगे कि हम इमेज को कैसे हाइपरलिंक बनाते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। ग्राफिकल हाइपरलिंक्स इन HTML, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। पढ़ लीजिए क्या लिखा है थ्योरी इसकी। यू कैन ऑल्सो यूज एन इमेज एज अ हाइपरलिंक बाय यूजिंग द IMG। ये IMG टैग, ये IMG जो इससे पिछला लेक्चर है वो इमेज एंड बैकग्राउंड के बारे में है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो इमेज वाला लेक्चर सुने, फिर उसको ये समझ आएगा कि हम इमेज को लिंक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले इमेज वाला आप जरूर सुनिएगा कि इमेज को डिस्प्ले कैसे करते हैं, ठीक है। तो यूजिंग द IMG टैग इनसाइड द AA टैग, ए जो हाइपरलिंक के लिए टैग हम यूज करते हैं, इसके अंदर हम ये इमेज टैग यूज करते हैं। तो सी द फॉलोइंग एग्जांपल। एग्जांपल आपके सामने है जी, ए HREF, उसी तरह से इज इक्वल टू और www.facebook.com। ये मैंने आपको एग्जांपल, और उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। और ये ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहा है, अब इस टैग के अंदर ये वाला जो ए का स्टार्टिंग टैग है ये, ठीक है, और एंड पे आप देखिए तो ए का क्लोजिंग टैग है, और इसके अंदर ये मैंने इमेज यूज की, इमेज टैग यूज किया, IMG स्क्रॉल इज इक्वल टू ये कोटेशन मार्क के अंदर image.jpeg। तो यहाँ पे आपने अपनी वो इमेज यूज करनी होती है। जरूरी नहीं कि वो JPEG ही होगी, वो खाली JPG भी हो सकती है, वो PNG भी फाइल हो सकती है, वो कोई और फाइल भी हो सकती है। उसके बाद उसकी विड्थ आप अपनी मर्जी के मुताबिक, मैंने 50 रख दी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हैं। हाइट भी मैंने इसकी 50 रख दी, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके कार से आप अपना जो हाइपरलिंक है उसको ग्राफिकल हाइपरलिंक बना सकते हैं। कोई भी इमेज आप चूज करें और उसको एज अ हाइपरलिंक बना दें, तो ये होता है ग्राफिकल हाइपरलिंक। तो मेरे ख्याल से ये आप खुद भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में इमेज वाला मेरा लेक्चर सुना हुआ है। तो अगर आपने वो इमेज वाला लेक्चर सुना हुआ है तो सेम वही मेथड इमेज वाला यहाँ पे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपने इमेज वाला जो टैग है ये हाइपरलिंक के अंदर यूज करना है, बस सिर्फ इतना सा फर्क है। तो आपकी वो वाली इमेज जो है वो हाइपरलिंक बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगर मैं आपको अभी प्रैक्टिकल इसका नहीं करवा रहा तो आप इसका प्रैक्टिकल खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से करेंगे, और अगर कोई स्टूडेंट्स खुद से नहीं करता तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं ये डिटेल से मजीद भी बता दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट ये खुद कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपको नहीं करके दिखाया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं ये सारा अभी 2-3 मिनट और हमारे यूज हो जाएंगे, तो मैं आपका टाइम वेस्ट सेव कर रहा हूँ। तो आप इसको खुद कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप खुद कर सकेंगे। आखिर में जी, हमारे चैनल का जो मोटिव है, फॉर नॉन स्टॉप लर्निंग, फॉर नॉन स्टॉप लर्निंग, ये हमारे चैनल का मोटिव है और हम इस पे फोकस हैं। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन ट्यून। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब जब कर रहे होते हैं तो साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये था आप आज का हमारा टॉपिक, हाइपरलिंक्स और ग्राफिकल हाइपरलिंक्स। तो ज़हन में रखिएगा, हाइपरलिंक्स हमारी वेब पेज में बहुत जरूरी होते हैं। अदरवाइज अगर हाइपरलिंक हम यूज ना करें तो हमारी वेबसाइट का सिर्फ एक ही पेज हो,
सिर्फ एक ही पेज हो। तो अगर आपने मल्टीपल पेजेस की 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी पेजेस की, ज़्यादा पेजेस की आपने वेबसाइट बनानी है, तो आपको हाइपरलिंक्स यूज़ करने पड़ते हैं और आपको भी पता है कि एक वेबसाइट सिर्फ एक पेज पर मुश्तमिल नहीं होती, उसमें कई सारे पेजेस होते हैं। तो उन पेजेस को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए हम हाइपरलिंक यूज़ करते हैं और वो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। मैंने जो दूसरा पेज यूज़ किया था, वो मैंने फेसबुक का पेज यूज़ किया था। तो आपने अगर एक कोई पेज खुद से डिज़ाइन किया हुआ है, तो सेम इसी तरह से आप उस पेज को लिंक कर लीजिएगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी, बहुत शुक्रिया।